अगर महेंद्र सिंह धोनी मेहनत न करता तो आज हीरो नहीं बल्कि रेलवे में टिकट कलेक्टर होता। अगर शुएब अख्तर रात को फुटपाथ पे न सोता तो शायद आज 200-300 रुपए पर मजदूरी करने वाला एक आम मजदूर होता। अगर शॉप में काम करने वाला एक आम इंसान मेहनत न करता तो डेविड वार्नर न बनता। ये कहानी है उन दीवानों की जिन्होंने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया लेकिन अपनी मंजिल में पहुंचने तक मेहनत न छोड़ी। आज की हमारी वीडियो उन क्रिकेटर्स पर है जो क्रिकेट खेलने से पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। नंबर 1, शुएब अख्तर। 100 मील फी घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा तेज बॉलिंग करने वाले फास्ट बॉलर जिसका सामना करते हुए सचिन, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग और राहुल जैसे बड़े बड़े नाम भी मुश्किल में गिरफ्तार नजर आते थे। 450 के करीब इंटरनेशनल विकेट्स और बेहतरीन स्ट्राइक रेट रखने वाले दुनिया भर के फास्ट बॉलर में से एक रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर को न जाने आप किन किन अजाजात से जानते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि शुएब अख्तर किस स्ट्रगल से होकर किन मुश्किलात का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आखिर वो कौन तांगे वाला था जिसने शुएब अख्तर को 20 रुपए और 2 वक्त का खाना खिलाया। दोस्तों, अपनी किताब कंट्रोवर्शियली योर्स में शुएब अख्तर बताते हैं कि मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। मेरे वालिदैन दूसरों की तरह मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे लेकिन मुझे क्रिकेटर बनना था, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम स्टडी की बजाय क्रिकेट को देने लगा। लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए मेरे पास कोई पैसा न था। शुएब अख्तर कहते हैं कि एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि PIA जहीर अब्बास की क़यादत में यंग लड़कों का ट्रायल मुनक्कद कर रहा है। शुएब अख्तर कहते हैं कि मैंने उसी टाइम फैसला किया और दोस्त के साथ पिंडी से लाहौर के लिए निकल पड़ा। पैसे ना होने की वजह से 7 घंटे का तवील सफर बस के ऊपर बैठकर तय किया और शाम तक हम लाहौर पहुंच गए, जहां एक और बड़ी मुश्किल हमारे सामने थी, वो ये कि रात गुजारने के लिए हमारे पास कोई जगह न थी और ना ही इतने पैसे थे कि हम होटल बुक करवाते। हम इसी कश्मकश में थे कि टांगे वाले के रूम में हमें एक फरिश्ता मिला जिसकी वजह से आज दुनिया मुझे जानती है। शुएब अख्तर कहते हैं कि मैं आज भी उस टांगे वाले का एहसानमंद हूँ जिसने अपनी मजदूरी में से हमें 2 वक्त का खाना खिलाया और रात को फुटपाथ पे सोने के लिए हमें जगह दी और दूसरे दिन उस मकाम तक पहुंचाया जहां ट्रायल हो रहे थे। इसी तरह मैंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और थोड़े ही अरसे में स्टार बन गया। नंबर 2, महेंद्र सिंह धोनी। राजपूत फैमिली में पैदा होने वाले महेंद्र सिंह धोनी एक गरीब लड़के थे जिसने कभी सोचा ना था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई सन 1981 को हुआ। महेंद्र सिंह धोनी का तल्लक दरअसल एक राजपूत फैमिली से था। इनके वालिद पान सिंह फैक्ट्री में काम किया करते थे। महेंद्र सिंह धोनी को बचपन में क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल खेलने का शौक था और ये एक तकड़े गोलकीपर हुआ करते थे। यही वजह है कि ये क्रिकेट में भी बेहतरीन विकेट कीपर हैं। गुर्बत की वजह से धोनी मैट्रिक के बाद नौकरी की तलाश में निकले और आखिरकार इन्हें रेलवे में मुलाजमत मिल ही गई, जहां ये टिकट कलेक्टर हुआ करते थे। सन 2001 से 2003 तक इन्होंने रेलवे में मुलाजमत की, जहां इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी भी होती है। किस्मत हर इंसान को मौका देती है, कुछ इसे खो देते हैं तो कुछ अपना गोल बनाकर इसे फॉलो करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने भी कुछ ऐसा ही किया। यही वजह है कि एक गरीब फैमिली में पैदा होने वाला क्रिकेट की दुनिया का दूसरा अमीर तरीन इंसान बना। नंबर 3, मोहम्मद यूसुफ। मेहनत से पूछो तुम क्या कर सकती हो तो वो बताई कि मैं कपड़े सिलाई करने वाले एक दर्जी को क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ बना सकती हूँ। मोहम्मद यूसुफ की कहानी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग और इमोशनल है। मोहम्मद यूसुफ सन 1974 को एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए। उस वक़्त इनका नाम यूसुफ यूहाना था। इनके वालिद यूसुफ मसीह रेलवे स्टेशन में काम किया करते थे। मोहम्मद यूसुफ को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन गुर्बत ने इसे सब कुछ बुला दिया और वो टेलर की दुकान पर कपड़े सिलाई करने लगे। एक टाइम ऐसा भी आया जब मोहम्मद यूसुफ को स्टडी जारी रखने के लिए रिक्शा चलाना पड़ा।
सन 1990 को मोहम्मद यूसुफ लाहौर में एक लोकल मैच खेले। दरअसल यही वो मैच था जिसने मोहम्मद यूसुफ की किस्मत बदल डाली। इसके बाद इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। ये 5वें नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने पाकिस्तान टीम से डेब्यू किया और चंद साल बाद सईद अनवर की दावत पर इस्लाम कबूल कर लिया। 2006 मोहम्मद यूसुफ के लिए गोल्डन ईयर भी कहा जाता है, जब मोहम्मद यूसुफ ने लगभग 100 की औसत से 1788 रन किए और क्रिकेट के राजा सर विवर रिचर्ड का टेस्ट क्रिकेट में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। नंबर 4, क्रिस गेल। दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में बहुत सी ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करने के बाद ये मकाम हासिल किया। ऐसी ही एक पर्सनैलिटी क्रिस गेल भी है, जिन्होंने कभी सोचा ना था कि मैं एक क्रिकेटर बनूंगा। क्रिस गेल 1979 को किंगस्टन में पैदा हुए। हम किसी का चेहरा देखकर उसकी खुशी का अंदाजा तो लगा देते हैं, लेकिन उस खुशी के पीछे छुपी मेहनत और स्ट्रगल का किसी को पता नहीं होता। क्रिस गेल भी एक ऐसा ही मुस्कुराता चेहरा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रिस गेल ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे दिन देखे हैं। क्रिस गेल और उनका खानदान एक झोंपड़ी में रहा करते थे। क्रिस गेल अपनी स्टडी कभी पूरी न कर पाए क्योंकि उनके वालिदैन के पास पैसा न था। क्रिस गेल अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जगह जगह से कचरा और बोतलें उठाया करते थे। कभी कभी जब कचरा ना मिलता तो ये चोरी करके 2 वक्त का खाना खाते। उस वक्त क्रिस गेल भी नहीं जानते थे एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान होगी कि मैं दुनिया का एक अमीर तरीन इंसान बनूंगा। आहिस्ता आहिस्ता गेल क्रिकेट में दिलचस्पी लेने लगे और क्रिकेट का आगाज लोकल क्रिकेट क्लब से हुआ और देखते ही देखते चंद सालों में क्रिकेट की दुनिया के यूनिवर्स बॉस बने, जिनके पास बहुत से रिकॉर्ड हैं। गेल ने क्रिकेट की दुनिया में जब डेब्यू किया तो ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का लगा दिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्रिस गेल टेस्ट क्रिकेट में 2 दफा ट्रिपल सेंचुरी, वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी और T20 में सबसे पहली सेंचुरी करने वाले दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं। क्रिस गेल की जिंदगी हमें बताती है इंसान जिंदगी में वो सब कर सकता है जो वो चाहता है। नंबर 5, डेविड वार्नर। क्रिस गेल, शुएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ और महेंद्र सिंह धोनी की तरह डेविड वार्नर भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके वालिद हार्डवेयर का काम किया करते थे। डेविड वार्नर को शुरू ही से क्रिकेट खेलने का शौक था, जो गुर्बत की वजह से पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा था। इसलिए डेविड वार्नर पैसे कमाने की गरज से नौकरी की तलाश करने लगे। आखिरकार इनको एक दुकान में नौकरी मिल ही गई, जहां इनका काम सामान को अलमारियों में रखना था। फ्री टाइम में वार्नर क्रिकेट खेला करते थे। आखिर एक दिन इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर डोमेस्टिक क्रिकेट में इनको जगह मिल ही गई और कुछ अरसा बाद मेहनती इंसान डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट ओपनर बने। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इंटरटेन करना ही नहीं बल्कि मोटिवेट करना भी था। अगर एक कचरा उठाने वाला यूनिवर्स बॉस रातों को फुटपाथ पे सोने वाला दुनिया का तेज तरीन बॉलर बन सकता है तो हम क्यों नहीं कुछ बन सकते। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको किस किस स्टोरी सबसे ज्यादा मोटिवेटेड लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।